तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक। क्या क्या मेन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के ही पार्ट में माना जाता है। इस टॉपिक का नाम है आज राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ समय से अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे जो स्टैटिक जीके का सिलेबस है उससे हट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे मेन टॉपिक उठा ले रहा है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे रहा है। और उस क्वेश्चन को कभी देखते हैं कैसे पूछता, कभी मैचिंग करने के लिए पूछ देता है या कभी सीधे पूछ देता है कि ये वाला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो दोनों तरह से जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर लेंगे। जैसे या तो वो राज्य का मैच करवा के पूछ ले, और जनरली दो को मैच करवाएंगे, दो अपने आप मैच हो जाएगा। ये जनरली ऐसे ही इसका ट्रेंड होता है कि अगर आप मैचिंग करना जान गए, किसी दो राज्य को मैच कर दिए कि वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो दूसरा अपने आप मैच हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि या डायरेक्ट पूछे या मैचिंग से, दोनों से एक क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप याद रखिए अब जनरली मेन टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके पूछ रहा है। स्टैटिक जी का जो सिलेबस जो है उससे थोड़ा सा हट गया ट्रेंड, जहाँ से इसको मन कर रहा कभी झील का टॉपिक उठा लेता, कभी झरना का टॉपिक उठा लेता, कभी राष्ट्रीय उद्यान यानी जिसको नेशनल पार्क कहते हैं इसका टॉपिक उठा लेता। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, यानी नेशनल पार्क किसको कहते हैं। तो बाबू राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क एक ही चीज़ है, एक का इंग्लिश नाम है, एक का हिंदी नाम है, लेकिन इसी को कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। यानी अगर इसका रूप बड़ा हो जाए तो बड़े लेवल पे हो जाने के बाद इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं नेशनल पार्क वो होता है जहाँ पर जिन जानवरों के ऊपर ज़्यादा खतरा रहता है उनको किस में रखा जाता है, नेशनल पार्क में रखा जाता है। यानी जिन जानवरों के ऊपर ज़्यादा खतरा है उनको नेशनल पार्क में रखा जाता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, या वन्य जीव अभ्यारण्य कहें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें, बात एक ही है। यानी जिन पे ज़्यादा खतरा है उनको कहाँ रखा जाएगा, नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और इनको खुला छोड़ दिया जाता है, इनको बांधा नहीं जाता, इनको खुली तरीके से छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंसान के आने जाने के लिए क्या होती है, रोक लगा दी जाती है। यानी जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए और इन जानवरों पे खतरा है, ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। इसका ठीक अपोजिट होता है जैव मंडल रिजर्व, एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्या होता है, जैव मंडल रिजर्व किसको कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ जानवरों के लिए एक जगह दे दी जाती है और उसमें बता दिया जाता है कि हर तरह के जानवर रह सकते हैं। यहाँ इंसान भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, यानी लोगों का आवागमन एकदम फ्री होता है, जाइए आइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानवरों के लिए एक जगह दे दी जाएगी, वहाँ हर तरह के कैटेगरी के जानवर, वहाँ हाथी भी रहेगी, आप देखेंगे जंगली गधा सूअर जो भी हैं वो हर जानवर भी वहाँ पे मिलेंगे, उसको कहते हैं जैव मंडल रिजर्व। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। यहाँ जिन जानवरों पे ज़्यादा खतरा रहता सिर्फ उन्हीं जानवर को रखते हैं और उनको खुला छोड़ के रखते हैं और किसी को आने जाने के लिए अनुमति नहीं होती है। जबकि जैव मंडल रिजर्व में आने जाने की अनुमति होती है और जानवरों के लिए एक खास स्थान दे दिया जाता है कि उसी खास स्थान पर जानवर रहेंगे और हर तरह के जानवरों की कैटेगरी रहती है, जबकि इसमें सिर्फ एक कैटेगरी रहती है। तो आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है संकटग्रस्त जानवरों को किस किताब में रखा जाता है। तो जिस किताब में रखा जाता है संकटग्रस्त जानवरों को, उस किताब को, उस बुक को कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के नाम से ये कई कैटेगरी है, इसमें 3 तरह की कैटेगरी है। कौन ज़्यादा संकटग्रस्त है, कौन थोड़ा कम है, कौन एकदम कम है, उस तरह से इसको बांट दिया गया है। यानी संकटग्रस्त जानवरों को किस बुक में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे इस मैप के थ्रू कि अलग अलग जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों देखेंगे 2 है, एक का नाम देखेंगे नामदफा और दूसरे को डी का मतलब दिहांग दिहांग। आप इस मैप में देखते हैं इस पूरे एरिया को कहते हैं 7 सिस्टर। 7 सिस्टर क्यों कहते हैं, ये 7 ब्रदर क्यों नहीं कहते हैं, इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे जब डिटेल इसके बारे में बताएंगे। 7 सिस्टर किसको कहते हैं और 7 ब्रदर क्यों नहीं कहते हैं, 7 सिस्टर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ 7 है। 7 में कौन कौन सा है, एक ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे देखेंगे तो आसाम है, आसाम के नीचे देखेंगे इस साइड में तो क्या है आपका मेघालय है, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। और इधर आप देखेंगे तो क्या है नागालैंड, फिर यहाँ पे मणिपुर है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिजोरम है और इस साइड में क्या है त्रिपुरा है।
तो ये 7 सिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे जनरली घर में अगर 7 बहनें हैं तो उनका नेचर एक ही जैसे होता है। अगर एक दाल चावल खाएगी तो दूसरी भी खाएगी, एक चोटी बांधेगी कि दूसरी भी उसी तरह की चोटी बांधेगी। जबकि अगर 7 भाई हैं तो सातों का नेचर लगभग अलग अलग होता है। इसलिए अगर देखा गया तो इस पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में जितने सातों हैं इनका सबका खान पान, कल्चर, रहन सहन एक जैसा लगा, इसलिए इसको भूगोल वालों ने क्या कर दिया, 7 सिस्टर। क्योंकि घर में जैसे 7 बहनें हैं तो लगभग 3-4 तो एक ही तरह से काम करती हैं। वो कपड़ा पहनना हो तो एक ही जैसा पहनेंगी, चोटी बांधेंगी एक ही जैसा, खाना भी एक ही तरह का पसंद करेंगे। लेकिन भाइयों में ऐसा नहीं होता है। तो जब देखा गया कि सबका कल्चर एक जैसा है तो इनको क्या बोल दिया गया, 7 सिस्टर। ये पूर्वोत्तर की ये 7 सिस्टर जो हैं ये सबका इनका खान पान, कल्चर सब कुछ अलग है। इसी में हम लोग देखते हैं पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या कौन सा है, इसमें नामदफा और दिहांग दिहांग, नामदफा और दिहांग दिहांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है। कौन कौन सा है, एक का नाम नामदफा है और दूसरे का नाम दिहांग दिहांग। इसी तरह से हम मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर में काबुल नाम जाओ। काबुल नाम जाओ कहाँ, मणिपुर में। मणिपुर आप देखेंगे तो इस एरिया में है, यानी इस एरिया में मणिपुर है। नागालैंड के नीचे है मणिपुर, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, यानी मणिपुर के बॉर्डर पे कौन सा है, काबुल नाम जाओ। कैबुल नाम जाओ कहाँ है, कैबुल नाम जाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में। और मणिपुर का लोकेशन यहाँ आप क्या करिएगा, एक सादा मैप, आप ब्लैंक मैप ले करके उसमें डिनोट कर सकते हैं, सबको नंबरिंग डाल सकते हैं और उस नंबर को वहाँ डिनोट कर देंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ये याद करने का तरीका है। मणिपुर में काबुल नाम जाओ और किस चीज़ के पास है, तो लोकटक झील के पास है। लोकटक झील के बारे में हम जब झील पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि झील कौन सी होती है, लैगून झील कौन सी होती है, मीठे पानी की झील कौन सी होती है, ताजे पानी की झील कौन सी होती है, खारे पानी की झील कौन सी होती है, सबसे बड़े खारे पानी की कौन झील है, दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, लैगून झील बनती कैसे है, इसको डिटेल उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो लोकटक झील भी कहाँ पर है, मणिपुर में है। और लोकटक झील कैसी झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील। इसलिए इस झील के पास कौन सा, कैबुल नाम जाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ है, मणिपुर में है। तो आप 2 चीज़ समझ चुके हैं। अब बच्चों तीसरा हम समझेंगे असम। असम अगर आप देखेंगे तो असम ठीक ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम ही है, ये वाला रीजन इसका असम है। यहीं से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद असम में एंट्री करती है और धीरे धीरे फिर इधर आ जाती है। तो असम में कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा। इस ब्रह्मपुत्रा नदी के पास 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है काजीरंगा और दूसरे का नाम है मानस। काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस। एक बार 2 बार इसको बोलिए आपको याद हो जाएगा। असम में कौन कौन सा है, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ है, असम में है। काजीरंगा किस लिए फेमस है बच्चों, एक सींग वाला गैंडा। अगर एक सींग वाले गैंडे की बात करेंगे तो वो कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो चीज़ फेमस। क्वेश्चन एक बार पूछा है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसी तरह से अब देख लिया आप असम बीच में, उसके नीचे है मेघालय, यानी उसके नीचे क्या है, मेघालय। तो मेघालय में है नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में। तो आप इन चारों को समझ चुके हैं। पहला देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा दिहांग दिहांग, दूसरा मणिपुर में कैबुल नाम जाओ किसके पास है, लोकटक झील के पास है। तीसरा देखेंगे कौन सा है, असम में काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा क्यों फेमस है, एक सिंह वाले गंडा के नाम से फेमस है। और काजीरंगा और मानस दोनों किस नदी के पास है, ब्रह्मपुत्रा नदी के पास है। उसके बाद मेघालय में क्या है, नोकरेक। मेघालय में क्या है, नोकरेक। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों, कंचनजंगा। सिक्किम कहाँ है, सिक्किम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऐसे नाक के तरह से निकला हुआ, नाक के तरह से कौन निकला हुआ है, याद करने का क्या तरीका होगा, सिक्किम कैसा निकला हुआ, नाक के तरह से निकला हुआ है। तो सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे तो आप 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा भी है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो यहाँ कौन सा है, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा भी यहाँ पे है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में बच्चों देखेंगे तो 3 है। उड़ीसा कहाँ है, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के नीचे कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा में देखेंगे 3 है। 3 कौन कौन सा है, एक का नाम है क्या है,
सिंपलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा। 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। सिंपलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा। 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 तीनों कहाँ है? उड़ीसा में। आपको जब भी देगा मैचिंग करवा करके क्वेश्चन पूछेगा तो मैचिंग में कोई 2 जरूर देता, कभी कभी सिंपलीपाल देता, कभी कभी भीतरकणिका, कभी कभी गहिरमाथा। कहेगा इसको मैच करिए किस राज्य में है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, सिंपलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा। उड़ीसा कहाँ है? जस्ट कहाँ? पश्चिम बंगाल के नीचे। पश्चिम बंगाल के नीचे, पश्चिम बंगाल के नीचे, यानी कोस्टल राज्य ये भी है, समुद्री राज्य ये भी है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो हम आपको आगे किसी लेक्चर में बताएंगे। 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। बीच में क्या? गोवा। इधर क्या है? कर्नाटक। इधर क्या है? केरल। केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। 5 इधर हो गए। फिर इधर आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4 इधर हो गए। 4A, 5A, दोनों मिलकर कितना हो गए? 9। तो 9 राज्यों की सीमा किससे लगती है? समुद्र सीमा से। अब आगे हम लोग देखेंगे उड़ीसा देख लिए, सिंपलीपाल, भीतरकणिका, गहिरमाथा। बिहार देखते हैं। बिहार में देखेंगे 2 है, एक उदयपुर, वाल्मीकि। उदयपुर, वाल्मीकि। अब बिहार देखते हैं। आपका बिहार कहाँ है? यहाँ पर है। बिहार कहाँ? यहाँ, यानी ये बड़ा वाला यूपी है। यूपी के नीचे क्या है? बिहार। बिहार में 2 है। कौन कौन सा 2 है? एक का नाम क्या है? उदयपुर, वाल्मीकि। उदयपुर, वाल्मीकि, उदयपुर, वाल्मीकि, उदयपुर, वाल्मीकि। बिहार में कौन से 2 नेशनल पार्क हैं? उदयपुर, वाल्मीकि। दोनों किस जिले में है? तो चंपारण जिले में। चंपारण जिले में कौन से 2 हैं? उदयपुर, वाल्मीकि। उदयपुर, वाल्मीकि, दोनों कहाँ हैं? बिहार में। तो ये भी मैचिंग करवाने की पूछता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार में है। किस जगह? चंपारण में। उदयपुर यही है। उसके बाद एक देखेंगे झारखंड। झारखंड कहाँ बच्चों? तो इसी बिहार के नीचे कौन सा राज्य है? झारखंड। तो झारखंड में क्या है? झारखंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेतला। बेतला नेशनल पार्क कहाँ? झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क कहाँ? झारखंड में। बेतला कहाँ? झारखंड में। अब आते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़। ये देखते हैं यहाँ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के बीच बॉर्डर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में इंद्रावती। क्वेश्चन कई बार पूछा, इंद्रावती किस राज्य में है? इंद्रावती नेशनल पार्क तो छत्तीसगढ़ में है। अगर सीमा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो बीचों की सीमा लगती है उसी पर कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ है। अब हम लोग देखते हैं यूपी में। यूपी में बाबू देखोगे ये बड़ा वाला यूपी है। तो यूपी में 2 है। एक तो इधर बनारस है। बनारस में जिसको जो है उसका नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ? बनारस में। उसी तरह से एक दुधवा है। दुधवा आप जब आगे जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे सीतापुर वाले रोड पर, तो वहाँ उसके और आगे निकलेंगे तो वहाँ एक जिला है लखीमपुर। तो लखीमपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। तो 2 कहाँ है यूपी में? चंद्रप्रभा और दुधवा। चंद्रप्रभा, दुधवा। चंद्रप्रभा कहाँ? बनारस में। और आपका दुधवा कहाँ है? लखीमपुर में। इसी तरह देखेंगे उत्तराखंड। तो यूपी के ऊपर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो टोटल 4 है। उत्तराखंड में कितने हैं? 4 हैं। एक का नाम है नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। इसको याद कैसे रखेंगे? नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, यानी नंदा देवी का शादी किससे हुआ? राजा जी से। और फूलों की घाटी में क्या हुई? फूलों की बौछार हुई। और जिम कॉर्बेट को याद रखेंगे ऐसे। तो 4 कितने हो गए? नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बगल से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है? नदी वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे, वहाँ क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी जाती है? तो अब कौन जाती है? रामगंगा नदी। अब इस नेशनल पार्क का नाम भी बदल करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो रामगंगा नदी किसके बगल से जाती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ बाबू? उत्तराखंड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश में 3 है। हिमालय, कुल्लू, मनाली। हिमालयन, कुल्लू, मनाली। ये नाम से ही स्पष्ट आपको लग रहा ये सब वहाँ जगह है। क्या है? हिमालयन, कुल्लू, मनाली। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में हिमालयन कुल्लू मनाली। तो आप समझ चुके हैं, इस मैप के थ्रू आप ब्लैंक मैप खरीदेगा वाइट, उस पर खूब अच्छे से इसको ड्रा करिएगा, नंबरिंग करिएगा, आराम से एक बार आप पेंसिल से ड्रा कर देंगे, हमेशा याद हो जाएगा। तो देख लिए सिक्किम में क्या, कंचनजंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, सुंदरबन का डेल्टा भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, उड़ीसा में 3 है, सिम्पलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, सिम्पलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, सिम्पलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, सिम्पलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा, 3-4 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा। सिम्पलीपाल, भितरकनिका, गहिरमाथा। बिहार में क्या है? 2 है, उदयपुर, वाल्मीकि, उदयपुर, वाल्मीकि, उदयपुर, वाल्मीकि। किस जगह है? चंपारण में। किस जगह? चंपारण में। इसी तरह से हम लोग देखेंगे झारखंड, झारखंड में आप देखेंगे बेतला, झारखंड में कौन सा? बेतला। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर पे कौन सा है? इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। इस तरह देखेंगे यूपी में कौन सा? चंद्रप्रभा, दुधवा, चंद्रप्रभा, दुधवा, चंद्रप्रभा कहाँ? बनारस में। दुधवा कहाँ? लखीमपुर। उत्तराखंड में देखेंगे तो नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी और जिम कार्बेट। नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट के बगल से कौन सी नदी जाती है? रामगंगा नदी जाती है। हिमाचल में देखेंगे हिमालयन कुल्लू मनाली, हिमालयन कुल्लू। हम लोग देखते हैं अब हरियाणा के बारे में। हरियाणा में देखिए कौन सा नेशनल? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा का लोकेशन हम बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर है हरियाणा। पंजाब के नीचे क्या है? हरियाणा है। हरियाणा के बारे में देखोगे तो हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा। और पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा के नीचे देखेंगे तो दिल्ली है। तो हरियाणा में बच्चों देखोगे कौन सा नेशनल पार्क है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। ये किस जगह पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव था, अब इसका नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। तो यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में कौन कौन से? तो कश्मीर की लोकेशन देखोगे यहाँ पे है कश्मीर। कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डचीग्राम। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डचीग्राम। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डचीग्राम। 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा आपको। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डचीग्राम। ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है? कश्मीर में। डचीग्राम कई बार पूछा एग्जाम में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क कश्मीर में। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कश्मीर में। अब हम लोग देखते हैं बाबू राजस्थान। तो राजस्थान में देखेंगे खाने के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है कि खाना यहाँ का बहुत फेमस चीज़ है कि खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, कई वेराइटी का खाना खाते हैं। आप देखेंगे कि राजस्थान में जब खाना निकाला जाता है उसके पहले ही बैठा दिया जाता है लोगों को, आधा घंटा पहले ही, जिससे उनके मन में वो बातें चलती रहे कि हमको खाना क्या है, और ऐसा खाना शरीर में लगता भी है। तो हम लोग उसको देखेंगे तो ये राजस्थान का कल्चर है, वहाँ खूब अच्छे से कई वैरायटी के खाना खाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन सा। नाहरगढ़, नाहरगढ़ नेशनल पार्क कहाँ? राजस्थान में। सरी सीका नेशनल पार्क कहाँ? राजस्थान में। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ? राजस्थान में। केवला देव को क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पक्षियों के लिए नेशनल पार्क राजस्थान में कौन सा है? तो केवला देव। पक्षियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? तो केवला देव नेशनल पार्क जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, ये कहाँ है? राजस्थान में। उसी बार घाना, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में। और रणथंभौर, रणथंभौर 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। नाहरगढ़, सरीसिका, केवला, घाना, रणथंभौर। नाहरदेव, सरीसिका, केवला, घाना, रणथंभौर। नाहरगढ़, सरीसिका, केवलादेव, घाना, रणथंभौर। नाहरगढ़ नेशनल पार्क, सरीसिका नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। राजस्थान की लोकेशन देखोगे तो ये वाली लोकेशन है, मतलब गुजरात से ऊपर और इधर पंजाब के बगल में क्या है? राजस्थान। इसका भी बॉर्डर देखोगे तो किससे लगता है? पाकिस्तान से। तो राजस्थान में कौन कौन सा है? एक तो नाहरगढ़, उसके बाद सरीसिका, केवला, घाना, रणथंभौर, ये चारों कहाँ है? राजस्थान में। अब हम लोग देखेंगे बाबू गुजरात के बारे में। गुजरात देखोगे, गुजरात की लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर है। गुजरात की लोकेशन कहाँ है? इस जगह पे है। गुजरात से पूछता है सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो गुजरात बनाता है। गुजरात में देखेंगे, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं अच्छे से। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गिर किस लिए जाना जाता है? बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा कि बब्बर शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? जहाँ बब्बर शेर को रखा जाता है, स्पेशली बब्बर शेर को ही रखा जाता है, तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है जहाँ बब्बर शेर को रखा जाता है। वो कौन सा है? गुजरात का गिर नेशनल पार्क। उसके बाद कच्छ, कच्छ में क्या है? जंगली गधा। गुजरात का एक कच्छ है, यानी गुजरात का कच्छ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? जंगली गधा के लिए। कौन जो जंगली गधा नहीं देखा हो
उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो घर में जो शीशा लगा हो उसमें देखे, उसको पता चल जाएगा कि जंगली गधा क्या होता है। तो जंगली गधा कहाँ है? कच्छ। कच्छ नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में। कच्छ कहाँ? गुजरात में। तो कच्छ में क्या है? जंगली गधा के लिए जाना जाता है। तो जंगली गधा आप लोग देख लिए अपने अपने शीशे में कैसा होता है जंगली गधा, तो आपको पता चल गया होगा जंगली गधा कैसा होता है। तो जंगली गधा के लिए कच्छ नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। नाल सरोवर नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में। ये किसके लिए? पक्षियों के लिए। तो अभी आप देखें राजस्थान का केवलादेव किसके लिए है? पक्षियों के लिए। तो गुजरात का नाल सरोवर भी किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। तो नाल सरोवर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। किस लिए जाना जाता है? पक्षियों के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। ये बीच वाला बाबू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन की वजह से इसको सोया प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश मतलब सोया हुआ नहीं, सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए इसको कहते हैं सोया प्रदेश। यहाँ देखो गुफाएं बहुत ज़्यादा हैं, नदियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गुफा तो एक से एक है। यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। 4 बार बोलिए, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। चारों नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में। पन्ना क्यों जाना जाता है? ये पन्ना क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि पन्ना किस लिए जाना जाता है, तो ये हीरे की खान के लिए। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ये हीरे की खान के लिए जाना जाता है। तो पन्ना नेशनल पार्क किस लिए है? पन्ना क्या है? जिला है। किस लिए? हीरे के लिए। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, ये सब कहाँ है? तो हम लोग अब देखते हैं संजय गांधी यानी छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैप में देखिए छत्तीसगढ़ है कहाँ। तो छत्तीसगढ़ आप देखोगे ये बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से बटा था छत्तीसगढ़। कब बटा था? सन 2000 में 3 राज्य बटे थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, ये 3 राज्य बटे थे। जिसमें एक नीचे है, इसके नीचे मध्य प्रदेश के नीचे क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है बाबू? छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। यही वो छत्तीसगढ़ है जहाँ भगवान श्री राम का ननिहाल भी है। भगवान श्री राम का ननिहाल कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। उनका ननिहाल कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ 2 चीज़ों से फेमस है, एक तो भगवान श्री राम का ननिहाल है और दूसरा यहाँ संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ? छत्तीसगढ़। और श्री कृष्ण का जो ससुराल है वो कहाँ? श्री कृष्ण का ससुराल कहाँ बाबू? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। श्री कृष्ण जी का ससुराल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी श्री कृष्ण जी अपनी जो शादी कहे थे कहाँ किए थे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से कहाँ चले गए थे? द्वारिका। तो द्वारिका नरेश बन गए थे। द्वारिका नरेश का मतलब क्या होता? द्वारिका के राजा, उनको कहते हैं द्वारिका नरेश। शादी कहाँ किए थे? अरुणाचल प्रदेश में। यानी उनकी जो पत्नी थी कहाँ से थी? अरुणाचल प्रदेश। और छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है? भगवान श्री राम का ननिहाल है इसलिए वो जाना जाता है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं कर्नाटक। ये देखिए कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक अगर देखोगे तो कर्नाटक सीधे जो है इस जगह पे है। कहाँ पर है? यहाँ। तो कर्नाटक में आप देखोगे बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ? कर्नाटक में। कई बार एग्जाम में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बांदीपुर। मैचिंग में भी पूछा है, डायरेक्ट भी पूछा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क किस जगह है? तो कर्नाटक में है। उसको आप लोकेट करिएगा ब्लैंक मैप में, एकदम आपको याद हो जाएगा नंबर वाइज। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ? कर्नाटक में। अब हम लोग देखते हैं केरल में। अब क्या देखते हैं? केरल। केरल में हम जब देखेंगे तो केरल में हमको क्या मिलेगा? केरल में 2 नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेरियार और शांत घाटी। पेरियार नेशनल पार्क और शांत घाटी नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है बाबू? तो केरल में है। पेरियार जो है ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। इन्होंने सच्ची रामायण लिखी है और बहुत विवादित व्यक्ति हैं, यानी बहुत विवादित इनकी रामायण भी रहती है। ज़्यादातर जो है इनको जो दलित वर्ग है वो सपोर्ट करता है भारत का, क्योंकि ये सच्ची रामायण में बहुत सारे रामायण का खंडन किए हैं और ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ये कहाँ के हैं? केरल में। केरल में इनके नाम पे पेरियार नेशनल पार्क भी है और एक झील भी है जिसका नाम है पेरियार झील, वो भी यहीं पर
केरल में ही। तो केरल में एक झील है पेरियार के नाम से और नेशनल पार्क भी है इन्हीं के नाम से। तो पेरियार नेशनल पार्क केरल में और शांत घाटी भी कहाँ है, केरल में। अब हम लोग देखेंगे बच्चों तमिलनाडु में क्या है, तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु देखते हैं, ये नीचे वाला एरिया क्या है, तमिलनाडु का एरिया नीचे क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा, मन्नार की खाड़ी। अब देखें नल्ला मलाई, नल्ला मलाई नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के ऊपर इस साइड में, यानी बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में इस साइड में क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में क्या है, नल्ला मलाई नेशनल पार्क। तो आप समझ चुके हैं छत्तीसगढ़ संजय गांधी नेशनल पार्क, बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार और शांत घाटी केरल में है और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा, नल्ला मलाई है। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई है। आपका ये होमवर्क है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आप ब्लैंक मैप लेंगे, उसमें पेंसिल से सबकी नंबरिंग दर्शाएंगे। नंबरिंग और नाम के साथ जब आप एक बार दर्शा देंगे तो कभी नहीं भूलेगा। यही सबसे आसान तरीका है कि उसको आप एक जगह नंबरिंग करिए और एक जगह इसको कॉपी में लिखते जाइए और फिर जब आप एक बार फिगर देखिए और एक बार लिखा हुआ चीज़ देखिए, 2 बार 3 बार बोलेंगे, उसको बार बार याद करेंगे, 3-4 बार उसको बार बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। आप बार बार रिलेट करिएगा कि मैप में वो लोकेशन कहाँ है और जो लिखी हुई वो नंबर कहाँ है और इसका उस राज्य में उसकी लोकेट कहाँ है। तो जितना आप लोकेट करेंगे, जितना मैप का यूज करेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कभी नहीं भूलेगा। इससे कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर हाल में आते हैं और ये स्टैटिक जीके के मेन सिलेबस से हट करके मुख्य जो मेन मुख्य चीज़ें हैं, मेन चीज़ों से उठा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे अभी आपको पढ़ा दिए नेशनल पार्क, ऐसे आपको हम पढ़ाएंगे झील, ऐसे आपको पढ़ाएंगे हम झरना, इसी तरह से हम आपको सारे चीज़ मतलब टॉपिक वाइज इसको लेकर के चलेंगे। एक नेशनल पार्क को हम रिवाइज करते हैं कि ये जितने नेशनल पार्क हैं अभी तक आपको हम पढ़ा दिए कि कौन सा किस राज्य में है। अब हम एक साथ सबको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, फिर हमारे एकदम कॉन्फिडेंस फिक्स हो जाएगा कि एक या 2-3 क्वेश्चन इससे कम से कम आना ही आना है। हर एक एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं, सबसे आना है। तो रिवाइज करते हैं, देखते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है बाबू, नामदफा और दिहांग, दिहांग दोनों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। आपको फिगर में हम बता चुके हैं कि नामदफा और दिहांग, दिहांग दोनों किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कैबुल नामजाओ, कैबुल नामजाओ देखो तो मणिपुर में है। कैबुल नामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है, मणिपुर में है। काजीरंगा मानस, काजीरंगा और मानस ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों असम में है। नोकरेक, नोकरेक को हम आपको बताए थे मेघालय में है। उसी तरह से कंचनजंगा को अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब देखो सिंपलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा, सिंपलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा, सिंपलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा, ये तीनों आपको बता दिए कहाँ है, उड़ीसा में। तीनों आपको पढ़ा दिए हैं, तीनों कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसी तरह से देखो उदयपुर, कन्फ्यूज मत होना, बार बार ये एग्जाम में कन्फ्यूज करता है। उदयपुर का मतलब क्या है, उदयपुर आप राजस्थान से मत जोड़िएगा। उदयपुर और वाल्मीकि दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में है। दोनों बिहार के किस जिले में है, तो चंपारण में है। दोनों किस जिले में बाबू, तो चंपारण में है। उसी तरह से बेतला, बेतला आप देखेंगे तो ये झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड में। उसी तरह से इंद्रावती, इंद्रावती के बारे में और देखेंगे क्या, चंद्रप्रभा, इंद्रावती और चंद्रप्रभा। तो इंद्रावती को अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती कहाँ, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कौन सा नेशनल पार्क है, इंद्रावती। चंद्रप्रभा और दुधवा ये दोनों अगर देखेंगे तो कहाँ है, ये यूपी में है। यूपी में चंद्रप्रभा कहाँ, बनारस में। दुधवा कहाँ, लखीमपुर खीरी में। उसी तरह अब देखिए ये चारों जो आगे वाले हैं यानी 21 तक, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, ये चारों कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये चारों कहाँ पर है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कार्बेट, ये चारों नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ तो हिमालय, कुल्लू मनाली, हिमालय, कुल्लू मनाली ये अगर देखोगे तो कहाँ है बाबू, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये सारे नेशनल पार्क हिमाचल। उसी तरह सुल्तानपुर को आपको हम बताए थे कि सुल्तानपुर हरियाणा में है। हरियाणा के किस जगह है, गुरुग्राम में। किस जगह है, गुरुग्राम में है। उसी तरह से हम देखें आपको ये वाली, ये सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली और डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, डचीग्राम, ये तीनों कहाँ हैं, तो ये तीनों कश्मीर में है।
डचीग्राम कई बार एग्जाम में पूछा कि किस जगह है, तो डचीग्राम कहाँ है, कश्मीर में है। उसी तरह सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली दोनों कहाँ है, कश्मीर में है। अब देखेंगे हम तो नाहरगढ़, सरीसिका, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, ये चारों पांचों देखोगे तो कहाँ है, राजस्थान में है। नाहरगढ़ भी राजस्थान में है, सरीसिका भी राजस्थान में है, केवलादेव भी राजस्थान में। केवलादेव पक्षियों के लिए जाना जाता है, केवलादेव राजस्थान का पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसी तरह से घाना भी कहाँ है, राजस्थान में है, और रणथंभौर भी कहाँ है, राजस्थान में। ये देखोगे पांचों कहाँ पर हैं, ये सब के सब पांचों राजस्थान में है। याद रखना कि केवलादेव किस लिए है, पक्षियों के लिए है। अब देखो गिर, कच्छ और नाल सरोवर, ये तीनों देखोगे तो किस किस जगह है, तीनों हम आपको बताए हैं गुजरात में है। गिर किस लिए फेमस है, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। गिर किसके लिए, बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। कच्छ किसके लिए, जंगली गधा के लिए। जंगली गधा आप लोग अपने अपने शीशा में देख लिए हैं कि कैसा होता है जंगली गधा। उसके बाद नाल सरोवर जो है ये किसके लिए, पक्षियों के लिए जाना जाता है। जैसे राजस्थान का केवलादेव, वैसे ये गुजरात का नाल सरोवर, दोनों किसके लिए, पक्षियों के लिए। अब हम लोग देखेंगे कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, ये चारों मिला के देखोगे तो मध्य प्रदेश में। चारों कहाँ है, मध्य प्रदेश में आपको बता दिए हैं। इसको आप ब्लैंक मैप में ड्रा करिएगा पेंसिल से, तभी ये याद होगा, और याद करना जरूरी है। आप रिलेट करके पढ़ेंगे, कभी रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, ये चारों कहाँ, मध्य प्रदेश में। संजय गांधी को हम आपको बताएं कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किसका ननिहाल है, तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का ननिहाल है। वहीं पे क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसके बाद बांदीपुर को हम आपको बताएं कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। एग्जाम कई बार पूछा है कि बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। उसी तरह पेरियार और शांत घाटी, पेरियार और शांत घाटी कहाँ, ये दोनों केरल में है। पेरियार और शांत घाटी, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। अब देखिए मन्नार की खाड़ी कहाँ, तो मन्नार की खाड़ी बाबू एकदम नीचे है, और एकदम नीचे कौन सा राज्य है, साउथ में, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में। अब एक बच गया नल्ला मलाई। नल्ला मलाई, आप जब देखिए इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा नाम आए तो जान लीजिए आंध्र प्रदेश हो सकता है। नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, तो अन्ना मलाई तो वहाँ पे है, ये उसको हम आगे बताएंगे कहाँ पे है, तमिलनाडु में। लेकिन वो उसी तमिलनाडु मद्रास से ही अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, नल्ला मलाई नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आप देखिए यहाँ से लेके 1 से लेकर के और कितने तक, 46 तक जितने नेशनल पार्क थे, नेशनल पार्क को हमने पूरे अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया। अब आप ये भी समझ गए कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का ही एक बड़ा रूप होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं। तो एक ही नाम है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो नेशनल पार्क आप समझ गए, राष्ट्रीय उद्यान आप अच्छी तरह समझ गए, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ गए। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कहते हैं, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व किसको कहते हैं, इसको भी हम अच्छे तरह समझा दिए, दोनों में डिफरेंसेज बता दिए।